बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम मुसलसल बढ़ रहा है। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान का जहाज लेकर काफी दिनों से मुख्तलिफ ममालक के अंदर सैर व तफरी में मसरूफ है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी मुसलसल वो अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अडयाला जेल में इमरान खान को शिफ्ट किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही भी इसी जेल में है। क्या कोई एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? इस चीज को लेकर नून लीग की सफों के अंदर क्या हलचल है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निगरान वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है। ये क्या मुकदमा है, इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रखना है। 9 मई के जब वाकयात हुए उसके बाद बहुत सारी खवातीन और मर्द और नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जिलों के अंदर इन लोगों को रखा गया है। कुछ फौजी तहवील के अंदर भी लोग मौजूद हैं। अब किस तरह उन पर जुल्म हो रहा है, एक से बढ़कर एक कहानी आ रही है। और आज एक खत लीक हुआ है, ये थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना जरूरी है ताकि अंदाजा हो कि किस तरह इंसानियत की भी तजलील जो है वो की जा रही है और मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है वो आपके सामने आ सके। अब ये आपने देखा सनम जावेद और बाकी जिन खवातीन का जो जमानत है वो मंजूर हुई थी, बाकायदा उनको दोबारा नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये तासर नहीं दिया जा रहा कि हम किसी भी तरीके से मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि हर एक को दबाना है। हर उस शख्स को जिसका ताल्लुक इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ है या उसकी वो वर्कर नहीं है लेकिन हमदर्द है, तो उसको जरूर जो है वो ये दिखाना है। अब ये एक खातून है समिया असद, इन्होंने एक खत लिखा है अपने घर वालों को जेल से, और जब तारीख पेशी पे वो आई तो अब ये क्या है जरा देखिए किस तरह अंदर लोग बीमार हैं और उनको इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है उनके दावे के मुताबिक वो फराम नहीं किया जा रहा है। इमरान रियाज जिस तरह गायब किया गया, जिस तरह वो वापस आए, उसकी जो सेहत है वो सब कुछ कहानी जो है वो खोल कर बयान कर रही है कि किस तरह जो है वो इस वक्त मामलात मुल्क के चलाए जा रहे हैं। अब वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। एमन असद के नाम ये खत लिख रही हैं, अपनी बेटी के नाम गालबन। एमन, मैंने कहा था कि मुझे मेडिकल बेस पर मेरी बेल अप्लाई करो। मुझे शदीद तकलीफ है, 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे कहते हुए कि मेरे टेस्ट करवा दें, कहीं गुर्दों का मसला ना हो जो बाद में बहुत दर्द करते हैं और सूज भी जाते हैं। पैर बहुत दर्द करते हैं, सूज भी जाते हैं। मैं यहाँ जेल में बार बार डॉक्टर से कहती हूँ कि वो मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर दवाई दे देते हैं। मैं खुद जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट से थक गई हूँ। खुदा के लिए वकील से कहकर मुझे अदालत से इलाज की इजाजत लेकर दें। समिया असद ने ये अपनी बेटी के नाम एक खत लिखा है। वो कहते हैं जो अंदर डॉक्टर हैं वो पेन किलर इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं और परमानेंट इलाज की जरूरत है। गुर्दों के अंदर कोई मसला है लेकिन वो दर्द के अंदर मैं यहाँ पे रो रही हूँ और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है और बेल अप्लाई करें लेकिन बेल भी नहीं हो रही। जज इस वक्त गीदड़, मोस्टली जज इस वक्त गीदड़ बने हुए हैं, यानी आइन और कानून को पांव तले रौंदा जा रहा है। खवातीन के हकूक हैं, बच्चों के हकूक हैं, स्पेशल इसके लिए पीपीसी के अंदर जाब्ता फौजदारी के अंदर जो है वो खास तौर पर जमानत के लिए औरत होना ये एक जो है वो उसके लिए आसानी है, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल वो जो फैसिलिटेशन है वो नहीं दे रहे। बेंच बार बार तब्दील होते हैं और अजीब किस्म का ये तमाशा जो है वो खड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक और अहम मुकदमा है जिसके अंदर जो है वो निगरान वजीर आजम और वजीर आला को तलब किया गया है। एक तो कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी दरखास्त आई है जिसके अंदर कहा गया है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, लेकिन इन्होंने जनवरी की जो आखिरी हफ्ते की तारीख दी है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बाकायदा तौर पर आइन से इनहिराफ किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब यह मामला है कि कुरान मजीद का जो तर्जमा है वो जब भी किसी ने कुरान मजीद छापना है या उसका तर्जमा छापना है उसके लिए जरूरी होता है कि वो जो कुरान बोर्ड बना हुआ है बाकायदा हुकूमत की तरफ से उससे अप्रूवल लेनी होती है। अपने तौर पर कुरान मजीद का एक तर्जमा करके लोगों को गुमराह करना ये जो है वो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब यहां पर यह मुकदमा काफी अरसे से जेर समात है। इस निगरान हुकूमत से भी पहले
लेकिन इसके अंदर मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, कुरान पाक के मुसद्दका तर्जमे की इशाअत के मुताबिक अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने की है। दौरान समाअत अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर आजम वजीर आला पंजाब को तलब करेंगे और वो अमल दरामद के मुताल्लिक़ बयान रिकॉर्ड कराएं। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क दिए कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से इस हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे, यानी बाकियों पे तो नहीं करवा सके, इस पे करवाएंगे। जो जितने मर्जी रोड़े अटकाए अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। एडिशनल आईजी पंजाब शहजाद सुल्तान और समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए, जबकि वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटार्नी जनरल ने रिपोर्ट पेश की। हुकूमत की तरफ से मुफस्सल तहरीरी जवाब जमा न करवाने पर अदालत ने बर्मी का इजहार करते हुए कहा है कि यहां सैर करने आए हैं, आपको मालूम नहीं था कि आज समाअत है, 8 माह हो गए हैं, जवाब के लिए मोहलत मांगी जा रही है। चौधरी जस्टिस शुजात ने ये रिमार्क दिए हैं कि गुज़श्ता समाअत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने यकीन दहानी करवाई थी। मौजूदा निगरान हुकूमत क्या कर रही है, क्या उनके इल्म में नहीं है? ऐसा लगता है कि कोई वफाकी हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। निगरान वजीर आजम जो है वो उसको हम तलब कर रहे हैं, निगरान वजीर आला को भी तलब कर रहे हैं और वो यहाँ पेश होकर इसकी मामले की जो है वो वजाहत करें। मुल्जमान को गिरफ्तार करके चालान किए गए, जिस पर अदालत ये पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट है वो दी है। तो इस मुकदमे को 16 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। निगरान वजीर आजम और वजीर आला जो है, वजीर आला तो खैर अब निगरान भी नहीं है, वो काबज ही है, तो वो उनको तलब कर लिया गया है। अब ये जो सारी कहानी है वो बड़ी तब्दील हो गई है। अगरचे इमरान खान किसी भी तरह कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिल आखिर जो डायलॉग की तरफ मामलात बढ़ते हैं, जिस तरह मोहम्मद अली दुरानी एक्टिव है और कुछ और शख्सियात भी एक्टिव, और इमरान खान अटक जेल से अब अडयाला मुंतकिल हो चुके हैं, तो अडयाला जेल के अंदर ही जो है इस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी है और परवेज इलाही भी अडयाला जेल के अंदर ही मौजूदगी उनकी बताई जा रही है। तो अब ये 3 तहरीके इंसाफ के जो आम रहनुमा है, मरकजी जिनका रोल है, वो इस वक्त अडयाला की जेल के अंदर है। इसका मतलब है कि अब 2 चीजें हैं। एक तो जिस तरह बताया जा रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी है या इमरान खान है, उनको साइफर मुकदमे के अंदर दोनों की हाजिरी होगी या जज साहब वहां पे हाजिर हो जाएंगे ताकि जल्दी उनको सजा दिलवाई जा सके। लेकिन दूसरा इसका जो मतलब है वो ये है कि अब ये आम शख्सियात एक जेल के अंदर इकट्ठी हो गई हैं, अब इनसे बातचीत करना आसान हो गया है। और जब नून लीग के साथ एक डील हुई थी तो उस डील के तनाजर के अंदर भी इसी तरह की चीजें हमारे सामने आई थी। तो इस पूरे मामले के अंदर अब जो लंदन के अंदर बड़ी परेशानी है, अब जो नवाज शरीफ है उनकी वापसी की तारीख जरूर है, लेकिन ये वापसी अभी हतमी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन अभी भी ताखीर का शिकार हो सकते हैं और उसकी जो है वो जवाब फराहम किया जा रहा है और मुमकिन है आइंदा चंद दिनों के अंदर इस हवाले से मजीद पिटीशन भी आए, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी और दीगर ने कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर भी ये मसला है कि जनवरी के अंदर जो है वो मौसम काफी सर्द होता है, बर्फबारी होती है और इस तरह के मौसम के अंदर वोट डालना इलेक्शन के लिए लोगों को खास तौर पर इन इलाकों के अंदर बाहर निकालना वो इंतहाई मुश्किल होगा। तो मार्च तक जो है वो मुमकिन है दरखास्तें आए और इलेक्शन जो है वो ले जाने के लिए। वैसे ही इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, तो ये तैयारी हो। और नवाज शरीफ की वापसी जो है, जिस तरह सरफराज बुगटी ने एक स्टेटमेंट दी है और बेशक उसने वापस ले लिया, लेकिन इससे जाहिर होता है कि मुमकिन शायद 0 रिस्क ना हो नवाज शरीफ के लिए। अब यहां पर जो नून लीग है उसको यह भी लगता है कि कहीं इमरान खान के साथ मामला सेटल ना हो जाए। अगर सेटल हो गए तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर हम देख रहे हैं कि नून लीग के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपने बयानात दे रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक तो आप देखिए राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक बड़ा आम बयान दिया और एक जावेद लतीफ, इन दोनों के बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं ये खदशा है कि अगर मामलात हमारे साथ बिगड़ गए और तहरीक इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई और अल्टीमेटली ज़ाहिर है जितनी मकबूलियत है इमरान खान की, अगर बातचीत नहीं भी करेंगे तो डंडे के जोर पे आप करोड़ों लोगों को ज्यादा देर नहीं हाँक सकते। ये तो एक तयशुदा असूल है। अब यहां पर जो है केस जितने हैं वो बोगस बनाए गए हैं, ये हर बंदे को पता है, ये इंतकामी कार्रवाई है, ये पाकिस्तान की अवाम की तौहीन असल में की जा रही है। तो अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब ये एक जुमला ये बोल देते हैं, आगे जो ड्रामा करते हैं वो कहते हैं
कि हम सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं है, लेकिन अगर कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करे, तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है? यानी यहां पर वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान कहां मुजस्समों पे चढ़ा है? अगर चंद लोगों ने किया है तो भाई वो क्या पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके घरों की, उनकी औरतों की, उनकी माओ बहनों की कोई इज्जत नहीं है? क्या आम पाकिस्तानियों की तौहीन की कानून के अंदर इजाजत है? इज्जत सिर्फ चंद जो हमारे महकमे हैं, इदारे हैं, उनकी इज्जत होती है? ये तो अजीब किस्म की एक भौंडी किस्म की दलील है। यानी आप एक तरफ बेहुरमती का रोना रोए और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानी कौम के आम शहरियों के घरों में चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करके बेहुरमती करें, तो उसकी आपको परवाह ही ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। ये एक अजीब किस्म की लॉजिक है। तो अब इस तनाजर के अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान को तो माइनस रखना पड़ेगा। ये एक जो है वो इन्होंने बात की है। फिर हम देख रहे हैं इसी तरीके की बात जावेद लतीफ कर रहे हैं। जावेद लतीफ कहते हैं कि 9 मई के वाकयात करने वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, नहीं कहीं नहीं हो, कौम भी उसे कबूल नहीं करेगी। 90% समझता हूं कि जितने कसूरवार जनरल फैद हैं उतने ही जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। अब वो कहते हैं जी 9 मई के वाकयात में चूंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, लिहाजा उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। अब ये इतना शोर शराबा क्यों मचा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको लगता है कि जिस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अगर इमरान खान जेल में भी होगा और तहरीक इंसाफ को अगर उनके टिकट होल्डर्स होंगे और वो अगर फ्री उनको इलेक्शन का माहौल दे दिया जाता है और पाबंदियां उठा ली जाती हैं जो इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फिर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकते। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम वो अपने तौर पर दे रहे हैं कि भाई ये इनको तो आपने बाहर रखना ही रखना है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन मामलात सेटल हो सकते हैं या नहीं, ज़ाहिर है इमरान खान का और कोई मुतालबा नहीं है, इलेक्शन उनका मुतालबा होगा और वो यही कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, कानून के खिलाफ जो भी होगा वो कुछ नहीं कहूंगा। ये चीजें तो वो कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की तरह वो किसी किस्म की डील नहीं कर सकते। बहरहाल अडयाला जेल के अंदर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरशिप जो मरकजी जो फैसला कुन लीडरशिप है, फैसला साज, उसका जमा होना ये नून लीग के लिए अब बहुत परेशानी का बायस बन गया है और आने वाले दिनों के अंदर आप और भी उनके खदशात जो है वो आपके सामने आएंगे। देखते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं या मजीद खराबी की तरफ। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।